जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं शेयर करते हुए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उसी को शेयर करते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। जो 64th और 65th बीपीएससी का इंटरव्यू मैंने दिया था। 64th बीपीएससी में मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पद मिला। 65th बीपीएससी में मैं डीएसपी बना हूँ, जिसकी ज्वाइनिंग अभी हो रही है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 66th बीपीएससी में मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला है। मेरा इंटरव्यू का डेट शेड्यूल है, लेकिन मैं वो इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि उसमें बीपीएस ही से ही है और बीपीएस मुझे मिल चुका है। तो क्यों ही इंटरव्यू देकर एक सीट को ख़राब करना। तो जो 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है उसमें जो मेरे से प्रश्न किए गए और जो अनुभव प्राप्त किया मैं उसे शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। तो 64th बीपीएससी का जो प्रश्न किए गए मैं पहले उसके बारे में बताता हूँ। ये 64th बीपीएससी का इंटरव्यू 5 फरवरी 2021 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। और जैसा कि फर्स्ट टाइम था, कुछ भी नहीं पहले पता होता है, बस वो कोड में बांट देते हैं ABCD कैटेगरी में। तो मेरा जो कैटेगरी था C था, C3 था मेरा। तो C कैटेगरी में तीसरे नंबर पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होने के बाद आपको एक गार्ड आता है और एक कोड मिलता है, वो लेके सीधे इंटरव्यू बोर्ड के कमरे तक आपको छोड़ आते हैं। और कमरे में जाने से पहले आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि किस बोर्ड में आप जा रहे हैं। कई लोग को तो इंटरव्यू देकर चले भी आते हैं तो वो पहचान नहीं पाते किनका बोर्ड था। लेकिन मेरा जो बोर्ड था करीमी सर का बोर्ड था और मेरा दोनों बार करीमी सर का ही बोर्ड रहा है। तो 64th बीपीएससी में जब अंदर गया मैंने गुड मॉर्निंग सर कहा। मेरे बोर्ड में कोई महिला सदस्य नहीं थी। एक बार मैंने चेयरमैन को गुड मॉर्निंग बोला, फिर मैंने नज़र घुमाते हुए बाकी लोगों को गुड मॉर्निंग सर बोला। फिर मैं खड़ा रहा, आपको बैठना नहीं है जब तक कि वो कहते नहीं है बैठने के लिए। फिर उन्होंने मुझे बोला बैठ जाइए। फिर मैं बैठा और थैंक यू सर बोला। और फिर उन्होंने बोला अपना मास्क उतारिए और रख लीजिए। मैं मास्क उतार के अपने पॉकेट में डाल लिया था। और साथ ही उसके बाद जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, शायद उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि मुझे जो अनुभव हुआ कि दोनों बार उन्हें पता था मेरा ऑप्शनल क्या है। फिर भी वो पूछे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, आपने ग्रेजुएशन किससे किया है और आपकी हॉबी क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड वीडियो भी मैं एक अपलोड कर दिया हूँ। और फिर वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं अपने बारे में बताइए। तो नाम और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं बताना होता है, मैंने भी नहीं बताया था। फिर मैंने बाकी चीज़ें उन्हें अपने बारे में बतानी शुरू की थी। तो जब मैंने बोला मैं बीटेक किया हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा। तो उन्होंने बोला कब किया बीटेक, तो फिर बोले इतने दिनों से क्या कर रहे थे। तो मैं बोला कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो बोले कितने दिन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य किया, मैंने बोले 3.5 साल। फिर उन्होंने पूछा किस कंपनी में, आपका डेजिग्नेशन क्या है, मैंने बोला सॉफ्टवेयर डेवलपर था। फिर बोला किस प्लेटफॉर्म पे काम करते थे, मैंने बोला ASP.NET पे काम करता था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानते हैं आप। तो मैंने बोला कि जी सर मैं जानता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो बोला कि मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्या मेरी जानकारी सही है। और ऐसा कहा कि वो एक्सप्लेन करने लगे। उन्होंने मुझसे बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग का संबंध बादल से होता है, बादल बहुत तेज़ रहता है, बहुत फास्ट चलता है, अगर उसके संबंध बादल हट जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग काम नहीं करता है। क्या ये मेरी जानकारी सही है। मुझे पता था कि वो मतलब ये जानना चाहते थे कि मुझे जानकारी है कि नहीं। वो उन्होंने जो बोला था वो बिल्कुल ही गलत था। तो मैंने उनसे ऐसा कहा कि सर ये नहीं कहा कि सर आप गलत हैं, मैंने बोला कि सर इसका संबंध ऐसा कुछ डायरेक्ट बादल और वगैरह से नहीं है जहाँ तक मुझे जानकारी है। और मैंने फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझसे सॉफ्टवेयर का परिभाषा पूछा, कंप्यूटर के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपका कितना पैकेज था, मैंने अपने पैकेज के बारे में बताया। फिर बोले कि आप फिर क्यों आना चाहते हैं उतने अच्छे पैकेज छोड़ के। तो मैंने बोला कि सर मुझे इस सिविल सेवा में ही आने की इच्छा थी और जो भी था अपने नेशंस को, स्टेट को सर्व करना था। फिर उन्होंने बोला कि क्यों। तो मैंने बोला कि इसके अलावा सर ये आय, अवसर और प्रतिष्ठा, जो 3 मेरी प्राथमिक चीज़ें हैं जॉब प्रोफाइल की, वो भी मुझे प्रदान करती है, इसलिए भी मैं आना चाहता था। फिर उन्होंने बोला कि फिर आपने जॉब क्यों किया। तो मैंने बोला कि सर मैंने बीटेक किया था तो लोन लिया था पढ़ने के लिए, तो जॉब करना ज़रूरी था ताकि मैं लोन चुका सकूं और सिविल सेवा के प्रिपरेशन में भी जो कुछ खर्चे लगते हैं, जो पैसे लगते हैं, वो पैसा भी मैं चुका सकूं। और उसके लिए मैंने जमा किया और तैयारी की। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर वो मेरे ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछने लगे। ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन था उनका, जिस पर मैंने सॉरी सर बोला क्योंकि उनका क्वेश्चन था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की एग्जैक्ट दूरी किलोमीटर्स में बताइए। मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे एग्जैक्ट दूरी पता नहीं, मतलब लगभग में पता था। तो मैंने पूछा कि सर क्या मैं लगभग में बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि लगभग होता तो फिर मैं एग्जैक्ट वर्ड ही क्यों यूज़ करता। तो मैंने बोला सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि
आप ये बताइए कि चंद्रमा पर जाते भाड़ में कितनी कमी आ जाती है। तो मैंने वो बोला कि हाँ इतना कमी आती है। उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे लगातार क्रांति का नाम पूछना है कि श्वेत क्रांति क्या था, पीली क्रांति क्या है, नीली क्रांति क्या है, सिल्वर क्रांति क्या है। तो जब 4-5 के जवाब देने के बाद जब वो मुझसे सिल्वर क्रांति का नाम पूछे तो सिल्वर क्रांति में मैं 2-3 मिनट का पॉज ले लिया। तो फिर उन्होंने पूछा गोल्डन क्रांति क्या है। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं पहले वाला का उत्तर दे दूँ। तो बोले कि नहीं नहीं मैं तो आगे बढ़ गया। तो फिर मैंने बोला ओके सॉरी सर। फिर मैंने गोल्डन क्रांति के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कम से कम 6-7-8 दर्रों का नाम पूछा। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है ये पूछा। बिहार की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति क्या है ये पूछा। भारत की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति क्या है ये पूछा। पहले सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती थी, अब कहाँ होती है। फिर बिहार में किस किस ज़िले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मतलब वो बस रैपिड फायर राउंड चल रहा था ऑप्शनल्स में। बहुत सारे मतलब आई थिंक 30 to 35 क्वेश्चन मेरे से फैक्ट्स वाले पूछे गए। फिर उन्होंने ये पूछा दक्षिण अमेरिका के 5 देश, 5 राजधानी और 5 करेंसी बताया। मैंने क्लियरली बोला कि सर मुझे रिस्पेक्टिव करेंसीज नहीं पता, देश और राजधानी का नाम मैं बता सकता हूँ। फिर उन्होंने बोला ठीक है बताइए। तो मैंने वो बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे फिर दर्रा का नाम पूछा जिसमें 1-2 दर्रा का नाम मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाया। तो मैंने उनसे सॉरी सर कह दिया था। और इसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ और भी विदेश के मतलब देशों के करेंसी पूछे तो मैं नहीं जवाब दिया था। मैंने क्लियरली सॉरी सर बोल दिया था। हॉबी के नाम पे उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं किए, बस बोला अच्छा कुकिंग है तुम्हारी। मेरी हॉबी कुकिंग और प्लेइंग चेस था। तो उन्होंने बोला कि कुकिंग से तो कुछ पूछा नहीं, बस बोला कि अच्छा अकेले रहता होगा, बैचलर रहता होगा तो कुकिंग आपस में ही बात करते हुए इसलिए कुकिंग नहीं आती होगी। और चेस पे उन्होंने पूछा कि आज से 40-50 साल पहले एक फेमस सा मैच हुआ था, क्या बता सकते हैं किस किस देश के बीच में हुआ था। भारत था तो किस देश के साथ खेला गया था। तो भाई 40-50 में ऐसा कंफर्म नहीं था, वो खुद ही 40-50 साल पहले बोल रहे थे। तो मैंने बोला सर कि कोई अगर टूर्नामेंट हो तो आप बोलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसी है। तो फिर वो लोग आपस में ही बात करने लगे, विश्वनाथन आनंद खेले थे, ये थे वे थे। तो मैं इसमें भी नहीं जवाब दे पाया था। तो मैंने बहुत सारे प्रश्नों में सॉरी सर बोला था, लेकिन अंदर से तो बहुत डर था कि पता नहीं क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो आउट हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अंदर से बहुत ही प्रेशर था, बहुत ही टेंशन हो रहा था कि आज तो गया, किस्मत ही खराब था। लेकिन मैं अपने अंदर के भाव को बाहर प्रदर्शित नहीं होने देने का प्रयास कर रहा था और शायद लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इस प्रयास में सफल भी हुआ। मेरा इसमें 75 मार्क्स आया था और मेरे थोड़े मार्क्स कम हो गए ऑप्शनल में, ये इंटरव्यू में, इसीलिए शायद मेरा रैंक थोड़ा कम आया और मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पद मिला था। 65th बीपीएससी का इंटरव्यू 14 अगस्त 2021 को था। सेम बोर्ड और इवन पहचान भी गए थे सर मुझे। जाते उन्होंने बोला कि अच्छा आप तो पहले भी आए थे पिछली बार। मैंने बोला जी सर। फिर उन्होंने बोला कि पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि सर हुआ रेवेन्यू ऑफिसर का। फिर वो लोग आपस में बात करने लगे कि अच्छा लेवल 7 है ना, लेवल 9 के लिए आया होगा। फिर वो बोले कि पहला क्वेश्चन यही था कि अच्छा ये बताइए पिछली बार कौन सा प्रश्न का आप जवाब नहीं दिए थे जो इस बार तो मैंने बोला कि सर वो 5 देश, 5 राजधानी, 5 करेंसी वाला पूछा था तो मैंने जवाब दे पाया था। तो उन्होंने फट से बोला कि इस बार आपको पता है। मैं डर गया था बहुत ज़्यादा क्योंकि इस बार भी मैं करेंसीज का देश के अकॉर्डिंग नहीं याद किया था, क्योंकि मैं जाने से पहले से सोचा ही नहीं कि सेम बोर्ड आएगा और वही क्वेश्चन पूछेंगे और उन्हें वो क्वेश्चन भी याद होगा। तो मैं डर गया था, लेकिन मैं सोचा बहुत क्विक डिसीजन लिया कि मैं बोल देता हूँ कि जी सर हाँ याद है, क्योंकि अगर बोलता नहीं याद है तो शायद नेगेटिव रिव्यू जाता कि देखो इस बार भी आया है, देख के नहीं आया, कम मार्क्स मिले फिर भी देख के नहीं आया। और फिर ये भी सोचा कि अगर वो पूछ लेंगे बताओ तो बोल दूंगा कि सर कन्फ्यूजन हो रहा है फिर से, तो क्षमा चाहूँगा, इस टाइप से बोल दूंगा, क्षमा मांगने में क्या है। तो मैंने बोल दिया कि जी सर देख के आया हूँ। तो वो बोले कि चिंता मत करो, इस बार इससे नहीं दूसरे क्वेश्चन दूसरे से पूछूंगा। तो फिर मैं मतलब अंदर से सुकून महसूस किया कि चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, वही ऑप्शनल वगैरह का पूछा, कहाँ से बीटेक की हो, ये वो जो नॉर्मल चीज़ें। कुछ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, सॉफ्टवेयर वही पूछा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो कितना कमाते थे, क्या थे, कहाँ जॉब करते थे, ये सब पूछा। और फिर उन्होंने पूछा ये मैंने बीटेक कहाँ से किया, तो मैंने बोला कि पानीपत। तो बोले पानीपत के 3 फेमस चीज़ें बताओ। तो मैंने पानीपत के बारे में 3 फेमस चीज़ें बताया कि ये बुनकरों का शहर कहा जाता है, 3 इतिहास निर्णायक युद्धों का स्थल ही रहा है, और वर्तमान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जन्मस्थल ही रहा है। मैंने जानबूझ के योजना का नाम लिया था कि मुझे पता था और मैं चाहता था कि वो इससे मेरे से क्वेश्चन पूछे, बट वो मतलब और भी स्मार्ट थे। वो बोले कि चिंता मत कीजिए, मैं इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, हंसते हुए बोला। और फिर उन्होंने पूछा कि चलिए आप साबित कीजिए कि पृथ्वी कैसे गोल है। तो मैंने इस संबंधित 3-4 तर्क दिए थे। वही चंद्रग्रहण वाला तर्क दिया था। फिर मैंने बोला नाव जब समुद्र से दूर जाता है तो डूबता हुआ प्रतीत होता है। फिर 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा सेम है।
तो इस टाइप से दिया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। इसके बाद उन्होंने प्लेट विवर्तनिकी से क्वेश्चन 5-6 पूछे। प्लेट क्या है, उसका परिभाषा बताएं, कैसी घटनाएं घटती है, ये समानांतर तरंगें कैसे चलती है, फिर प्लेट टकराता कैसे है, दूर कैसे जाता है, महाद्वीप का निर्माण कैसे होता है, हिमालय का निर्माण, इस सब इन टाइप के क्वेश्चन पूछे मेरे से। फिर उन्होंने ज्योग्राफी से रिलेटेड में मुझसे कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे कि बाढ़ का मौसम कब है, बाढ़ के टाइम, बाढ़ के हटने पर कौन सा फसल लगाया जाता है, रबी, खाद्यान्न फसल, कौन सी नदी सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है, फिर क्यों लाती है, उसके रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, क्यों हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था, जिससे मैंने सब उत्तर दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे चेस में क्वेश्चन पूछा था, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, एक जो ग्रैंड मास्टर जो रिसेंटली बना था उनका नाम पूछा था। हॉबी में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे कि जो हॉबी में मतलब मैंने 3 हॉबी इस बार डाला था, डिबेट में पार्टिसिपेट करना, चेस खेलना और कुकिंग। तो चेस वाले तो क्वेश्चन पूछ लिए थे, और डिबेट पार्टिसिपेट में उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप अपने फेवरेट पॉलिटिकल डिबेटर का नाम बताएं जो चैनल पे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। तो मुझे लगा कि एंकर का नाम पूछता, मैं वो पढ़ के गया था, और उन्होंने वो पूछा कि कौन पॉलिटिकल पार्टी के जाते थे, नाम तो पता था, बट मुझे इस बात का लगा कि अगर मैं किसी एक पार्टी का नाम लूँगा तो शायद उन्हें लगेगा कि मैं उस पार्टी की तरफ बायस्ड हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरा कोई एक फेवरेट नहीं है, 2-3 लोगों की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बोले कि ठीक है बताइए। तो मैंने लेफ्ट आइडियोलॉजी से कन्हैया कुमार जी का नाम ले लिया, और फिर मैंने बीजेपी से साबित पात्रा जी का नाम ले लिया, और कांग्रेस से सुप्रिया सेन जी का नाम लिया। मैंने सोचा कि जो जिसको पसंद करते होंगे उसको मतलब खुश हो जाए, और उन्हें मतलब मुझे बायस ना समझे, मुझे निष्पक्ष समझे। मैंने तीनों का बड़ाई किया। फिर उन्हें हंसते हुए बोला भी, क्या अच्छा लगता है साबित पात्रा जी में? तो मैंने बोला कि सर जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं अच्छा लगता है। मतलब इस टाइप से उन्होंने मुझे कोशिश किया कि मैं किसी का नेगेटिव रिव्यू दूँ या हंसूँ, तो मैंने ऐसा नहीं किया, और मैं निष्पक्ष हूँ और निष्पक्ष के रूप में जवाब दिया था। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा ठीक है, ये बताइए कि कुकिंग हॉबी है आपका, तो हैदराबादी बिरयानी और लखनवी बिरयानी में क्या अंतर है? मैंने बोला कि सर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं गड़बड़ हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि हैदराबादी बिरयानी में ज़्यादा स्पाइस होते हैं, और ये लखनवी बिरयानी में कम स्पाइस को यूज़ किया जाता है। तो मैंने फिर भी उनसे परमिशन मांगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है, आता है एग्जैक्ट तो बताइए, नहीं तो जाइए। तो मैंने बोला कि सॉरी सर मुझे इसकी एग्जैक्ट तो नहीं पता। और उसके अलावा उन्होंने एक और भी हॉबी से क्वेश्चन पूछे थे कि 6 लोग हैं, 6 लोग के लिए आपको अगर पुलाव और चिकन बनाना है तो आप कितना कितना मात्रा लेंगे? तो मैंने पूछा था कि सर ये यंग लोग हैं या फिर मतलब बूढ़े हैं, बच्चे हैं, और ऐसे करके मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से बताया उन्हें। उन्होंने मुझसे बोला कि आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा? तो मैंने बोला कि सर यंग लोग हैं तो थोड़ा ज़्यादा खाएंगे, तो हंसने लगे थे। तो इस टाइप से ओवरऑल मेरा इंटरव्यू 65 अच्छा रहा था, और उसमें कुछ और भी फैक्ट्स के बारे में पूछे थे, जैसे जहाँ बैठे हैं उसकी अक्षांशीय स्थिति, या फिर मतलब क्या कहा था, और कुछ फैक्ट्स जो मुझे याद नहीं आ रहे वो सब पूछे थे। तो मैंने लगभग उत्तर दिया था। तो इसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे 82 मार्क्स आया था, और मुझे डीएसपी का पद मिला। और अभी 66 बीपीएससी का भी इंटरव्यू का शेड्यूल है मेरा, बट वो मैं नहीं दे रहा हूँ। तो थैंक यू। मुझे उम्मीद करता हूँ मेरे अनुभव आप लोग का हेल्प करेगा।